जी बहुत बहुत शुक्रिया। टर्निंग पॉइंट नीलोखेड़ी में खोला है जी और बहुत खुशी हुई है हमें ये सुन के। और इससे पहले भी हम मतलब वेल नोन है आपके पॉइंट से। जी जी तो जरा नीलोखेड़ी वासियों को थोड़ा आप बताएं कि क्या क्या फैसिलिटी देंगे यहाँ, और आईलेट्स करने के बाद, तो आईलेट्स कोचिंग की आप स्टार्टिंग कर रहे हैं जी। आईलेट्स करने के बाद क्या स्टूडेंट आपके थ्रू ही जाएंगे या खुद भी जा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा मेरा नाम नरेश भारती है। मैं टर्निंग पॉइंट में बतौर डायरेक्टर कार्यरत हूँ। मैं करनाल से हूँ और आज हमने नीलोखेड़ी में ब्रांच को इनॉग्रेट किया है। हमारा यहाँ ब्रांच ओपन करने का जो मकसद था वो ये था कि स्टूडेंट्स जो नीलोखेड़ी से कोचिंग के लिए या एजुकेशन अब्रॉड सर्विसेज के लिए नीलोखेड़ी से बाहर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, चाहे वो करनाल है, कुरुक्षेत्र है या और भी नियर बाय जो भी सिटीज़ हैं, उनको यहाँ पर क्वालिटी कोचिंग नहीं मिल पा रही थी। और हमारे करनाल में भी जो स्टूडेंट्स नीलोखेड़ी से आते थे वो मैंने ऑब्जर्व किया बहुत ही अच्छे और क्वालिटी स्टूडेंट्स हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो भी बड़े प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं और टर्निंग पॉइंट पर उनका काफ़ी विश्वास है। नीलोखेड़ी से बहुत सारे बच्चे हैं जो ट्रेनिंग लेकर के टर्निंग पॉइंट करनाल से अब्रॉड गए हैं। तो हमारा जो पर्पस है यहाँ ब्रांच स्टार्ट करने का यही है कि यहाँ लोकल ही बच्चों को वो सारी सर्विसेज दे दी जाएं जो उनको करनाल या दूसरी सिटीज में मिलती है। तो और अच्छा स्कोर करने के बाद उनको विदेश में जिस भी कंट्री में वो पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं उनको अच्छे विकल्प मिलते हैं। अगर स्कोर अच्छा होगा तो उनके विकल्प अच्छे होंगे। तो बच्चे जो यूएस, कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप किसी भी कंट्री में जाने के लिए, पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, ये मैं बार बार बोलूंगा क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं ऐसे भी हैं जो कि ये सोचते हैं कि एजुकेशन बेस पर अगर अब्रॉड चले जाएं उनको बहुत सारा कुछ पैसा कमाने को मिलेगा। ऐसा नहीं है। जब तक उनकी एजुकेशन पूरी ना हो उनका कोई फ्यूचर नहीं है। तो एजुकेशन को हमेशा आपको फोकस करना है। अगर आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो स्ट्रांग होगा तो ही आप अच्छे विकल्प आपको जॉब्स के लिए मिल पाएंगे। दी जाए हम लोग यहाँ पर आइल्स, पीटीई और स्टडी अब्रॉड सर्विसेज सारे ही अंडर वन रूफ उनको देंगे। उनको वीजा लेने के लिए कहीं और ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे यहाँ जो स्टाफ होगा वो सारी सर्विसेज इनको इसी ऑफिस में देगा। तो इससे पहले कौन कौन सी कंट्री में जो बच्चे हैं सेटल हैं और काफी आपने भेजे और कितने बच्चे भेजे? हम लोग 1993 से इस इंडस्ट्री में हैं और 30 साल का हमारा एक्सपीरियंस है। लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं और जो बच्चे अब्रॉड गए हैं लगभग हम लोग 80,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अपने सर्विसेज दे चुके हैं और हमें प्राउड फील होता है। हम सेकंड जनरेशन, हमारे क्लाइंट्स की सेकंड जनरेशन को हम सर्व कर रहे हैं। तो 30 साल का समय बहुत होता है। और एक बात जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारी जितनी भी ब्रांचेज हैं इंडिया के अंदर, हमारा जो सेंट्रलाइज्ड ऑफिस है वो करनाल में है। जितनी भी एडमिशन की वीज़ा जो फाइलिंग हैं सारी की सारी हमारा सेंट्रलाइज्ड ऑफिस है वो करनाल। और हमारी कंपनी का रूल ये है कि एक्सपीरियंस की अगर बात की जाए तो अगर कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन वीज़ा एप्लीकेशंस पे अपना एक्सपीरियंस लगाए, डॉक्यूमेंटेशन को चेक करे तो उनकी वीज़ा सक्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं पर्सनली हर एक वीज़ा एप्लीकेशन को ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट चेक करता हूँ बिफोर हम लोग उस फाइल को इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में सबमिट करें। एक एक फाइल को चेक करना ये हमें लगता है हमारी ड्यूटी है और स्टूडेंट के केस को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना, ये लोग जो है ये सारी चीज़ें जो है हमारी कंपनी की विशेषता है कि मैं खुद हर एप्लीकेशन को चेक करता हूँ। इसीलिए हमारा वीज़ा सक्सेस रेट 95% से ज़्यादा है। ऐसे होता है कि जो बच्चे हैं उनका मोटिव होता है फॉरेन जाना, किसी भी तरह बाहर चले जाए, उसमें स्कोप जो प्लस टू बच्चे उनका स्कोप ज़्यादा है या आपका ग्रेजुएशन स्कोप ज़्यादा है? देखिए, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है कि बच्चे और माँ बाप इस बात को लेकर काफ़ी कंफ्यूज हैं कि उनको बाहर कब भेजा जाए। 12th के बाद भी बच्चों को बाहर भेजा जा सकता है और ज़्यादातर हरियाणा में या नॉर्थ इंडिया में मैंने देखा है बच्चे और माँ बाप 12th के बाद ही बच्चों को प्लान कर लेते हैं कि उनको अब्रॉड भेजा जाए, उनको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस दिए जाएँ और 12th के बाद ही उनको आइल्स पीटी की ट्रेनिंग करा करके उनको भेज देते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको 12th के बाद यहाँ अच्छी यूनिवर्सिटीज़, अच्छे विकल्प मिल जाते हैं तो वो यहाँ पर डिग्री भी कर लेते हैं। डिग्री करने के बाद फिर उनको लगता है कि अगर उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं तो फिर वो तब भी उसके बाद भी प्लान कर सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि जितना जल्दी बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल जाए
उतना जल्दी वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, उनको लाइफ स्किल्स मिल जाती हैं, एम्प्लॉयबिलिटी उनको बहुत अच्छी आगे अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। तो मैंने जहाँ तक मेरा अब तक एक्सपीरियंस ये है कि जो बच्चे 12th करके अपनी एजुकेशन करने के लिए अब्रॉड गए हैं, चाहे वो डिप्लोमा क्वालिफिकेशन उन्होंने की है अब्रॉड या फिर डिग्री पूरी की है, वो बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। उनको अपनी लाइफ में जो डिसीजन उन्होंने लेने हैं वो उनको लेना आ जाता है, उनको प्लस माइनस क्रिटिकल थिंकिंग ये सारी चीजें उनको आ जाती हैं। तो एजुकेशन सिर्फ यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में नहीं होती, कॉलेजेस के बाहर जो लाइफ है उससे भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। तो जो पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों का होता है अब्रॉड में, तो जितना जल्दी हो जाए मैं तो कहता हूँ उतना अच्छा है। तो 12th के बाद अगर डोर्स ओपन है बच्चों के लिए तो क्यों ना 12th के बाद भेजा जाए। मेरी अपनी ओपिनियन यही है। मेरे अपने परिवार के जो बच्चे हैं वो भी 12th के बाद ही चले गए थे और अपने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में, ज़्यादातर बच्चे कनाडा गए हुए हैं क्योंकि उनकी अपनी चॉइस थी। तो बहुत अच्छा बच्चे कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि 30 साल से हम लोग इस इंडस्ट्री में हैं, बहुत बच्चे हैं जो गए हैं, उनके परिवार वो सब वो बच्चे हमारे टच में हैं। तो जिस भी तरह की सर्विसेज उनको वहां जाने के बाद भी चाहिए वो भी हम लोग उनको यहाँ पर इंडिया से देते हैं। क्वेश्चन है, हाँ जी। वो हर एक पेरेंट्स के दिमाग में भी रहता है कि उनको कोई ऐसी क्वेरीज, मतलब वो कौन सा सेंटर चूज करना चाहिए जो अब्रॉड स्टडी के कौन से सेंटर है, और वो लोग कई बार फंस भी जाते हैं, पेमेंट दे दी और चलेगी। उनको सेंटर में क्या ऐसी स्पेसिफिक देखनी चाहिए कि उसी सेंटर से जाके वो आपके सेंटर से बच्चे क्यों जाए? प्रश्न था कि हमने ये सेंटर नीलोखेड़ी में क्यों ओपन किया, और हालांकि बच्चों के लिए करनाल की ज्यादा कंफर्टेबल है, अप्रोचेबल है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट हम लोग जब शुरू से शुरू करते हैं, जैसे बच्चे के दिमाग में है कि +2 के बाद उसने ओवरसीज के लिए जाना है या पढ़ाई के लिए बाहर जाना है, तो बच्चे तुरंत आइल्स करना शुरू कर देते हैं या पीटी करना शुरू कर देते हैं और वो रिजल्ट लेके आते हैं। इसमें जो एक मिसिंग फैक्टर है दैट इज काउंसलिंग। उनकी काउंसलिंग नहीं हुई, उनको नहीं पता कि उनको कौन सा कोर्स करना है, उन्होंने कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं और उनके लिए आइल्स या पीटी की क्या रिक्वायरमेंट है। वो अपने 1.5-2 महीने उसके अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं और शायद जो उनका स्कोर होता है वो उतना नहीं आता। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हम जब यहाँ नीलोखेड़ी में आए हैं, क्योंकि काफी बच्चे हमारे यहाँ से गए हुए हैं, पेरेंट्स का भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स और वो चाहते थे कि हम लोग यहाँ आए। तो जो बच्चे हमारे यहाँ आईएलटीएस या पीटी स्टार्ट करेंगे उनको हम टाइम टू टाइम काउंसलिंग सेशंस भी देंगे, ताकि उन बच्चों का एक माइंड मेकअप हो जाए कि मुझे अगर अपना ये पर्टिकुलर कोर्स करना है या मुझे ये एजुकेशन लेनी है, तो उसके लिए मेरा जो एंट्री रिक्वायरमेंट है मैं उसको मीट कर रहा हूँ, ताकि उनका जो टाइम है वो खराब ना हो। सीरियसली, जैसे आपका दूसरा पार्ट है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज किया है क्योंकि उनको जो पेपर वर्क है वो प्रॉपरली नहीं पता। समवेयर सम अराउंड जो एजेंट्स हैं वो उनको मिसगाइड कर देते हैं कि आपके लिए हम लोग ही सारी सर्विसेज दे देंगे, विच इज अ फॉल्स प्रैक्टिस। तो हम लोग थ्रू आउट उनके साथ टच में रहेंगे, उनको टाइम टू टाइम सारा पेपर वर्क, फाइलिंग वर्क, क्योंकि हम लोग जब हमारे चार्ज कर रहे होते हैं तो वो उसी टाइम से अपना जो सारा पेपर वर्क है उसको बनाना शुरू कर देते हैं। इट इज नॉट अ मैजिक कि आपने बाहर जाना तो इंस्टेंटली आपकी फाइल रेडी हो गई। इट नीड्स अ कोर रिसर्च। तो जब आपकी वो रिसर्च, आपका पेपर वर्क, आपको नॉलेज प्रॉपर होगी तो आप मिसलीडिंग हैंड्स में नहीं जाएंगे। आपको पता होगा कि आपका पैसा, आपका पेपर वर्क कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, आपको कहाँ कहाँ सब जगह पे आपको प्रॉपरली गाइड किया जाता है, ताकि आप मिसलीड ना हो और सारी चीजें आपको ट्रांसपेरेंसी से बताई जाती हैं। दिस इज समथिंग समवॉट वी हैव अर्नड इन एजेस। ये सारा हमारे पास रेफरेंस केसेस क्यों आते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर आप एलिजिबल हैं तो हम आपको गाइड करेंगे, आप पेपर फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं तो हम आपको गाइड करेंगे। अब कई बार होता है कि पेरेंट्स के पास सब कुछ होता है, दे नो ईच एंड एवरीथिंग, बट उनको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होता। जो मिसलीडिंग एजेंट्स होते हैं वो उनको बताते ही नहीं है कि आप किस तरह से अपनी फाइल को प्रॉपर शेप दे सकते हैं, जो कि टर्निंग पॉइंट पर उनको गाइड किया जाता है। और यही विश्वास है जो कि हमने पेरेंट्स का अर्न किया है थ्रू आउट एजेस, और अब वो उसी चीज के लिए रेफरेंस हमारी देते हैं। तो दिस इज व्हाट वी हैव अर्नड एंड वी आर गाइडिंग द स्टूडेंट्स अकॉर्डिंगली। जी, वैसे तो हरियाणा में इस इंडस्ट्री के लिए स्पेशलाइज कोई लाइसेंसिंग सिस्टम नहीं आया है। अभी पीछे मीडिया में ऐसी बातचीत ज़रूर हुई थी कि जो हमारे आदरणीय गृह मंत्री हैं
उन्होंने कोई SIT बनाई है और हरियाणा में एक लाइसेंसिंग सिस्टम आ रहा है टू एजुकेट एजुकेशन एजेंट्स। अभी तक ये लाइसेंसिंग पंजाब में है, हरियाणा में जल्दी आ जाएगी। हमारी कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड है ऑफ कोर्स। जी ऐसे है, 6 महीने आपकी कोई साल में मीटिंग थी। हाँ जी, उसमें ये कहा था उन्होंने कि केवल उन्हीं ऑफिस में स्टूडेंट हैं जो रजिस्टर्ड है, तो वो रजिस्टर्ड गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है या इंडियन गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड? देखिए अभी तक इंडियन गवर्नमेंट से कोई इस तरह की एजेंट रेगुलेट नहीं किए गए हैं, कोई ऐसा लाइसेंस नहीं बनाया गया। लेकिन हाँ, यूनिवर्सिटीज़ जो अब्रॉड में हैं, जितनी मान लो एम्बेसी हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन है, ब्रिटिश हाई कमीशन है, कैनेडियन हाई कमीशन है, तो इनकी तरफ से एक मान्यता जो है वो जरूर मिलती है। इनकी तरफ से ट्रेनिंग्स हैं जो हम लोगों को दी जाती हैं। जो लोग ट्रेंड हैं और जिनके पास यूनिवर्सिटी की डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है और वो यूनिवर्सिटी से एजुकेटेड हैं, उनको ही काउंसलिंग करनी चाहिए। क्योंकि एक बच्चे का जो करियर है, अगर आप उसको अच्छी गाइडेंस ना मिले, अच्छी काउंसलिंग ना मिले, उनको ये ना पता हो कि प्रोसेस को शुरू कैसे किया जाना है, क्योंकि प्लानिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और प्लानिंग आपको कौन देगा? एक एक्सपीरियंस्ड काउंसलर देगा। हमारी कंपनी में जो काउंसलर्स हैं वो क्वालिफाइड हैं। उन्होंने ये जैसे एजुकेशन सिस्टम है यूके का, अमेरिका का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, जो एजुकेशन सिस्टम है उनके पास 400 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड वाइड की ऑथोराइज रिप्रेजेंटेशन है। तो हम लोग डायरेक्ट उन बच्चों को ऑथोराइज हैं काउंसलिंग देने के लिए। मेन कंट्रीज हमारी टोटल 22 कंट्रीज हैं, जिसमें यूरोप की कंट्री सबसे ज़्यादा हैं, 5 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, चाहे वो यूके है, US है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, 5 ये मुख्य इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं जहाँ पर बच्चे जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये सभी कंट्रीज़ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमें 400 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ से मान्यता प्राप्त है और हम ऑथराइज्ड हैं उन यूनिवर्सिटी के बिहाफ पर बच्चों को काउंसिल करने के लिए और उनको फर्दर जो वीज़ा की गाइडेंस मिलनी है, वो वीज़ा गाइडेंस भी जो है हमें एम्बेसी से ट्रेनिंग मिलती है कि डॉक्यूमेंटेशन कैसी है, कौन से बच्चों को एडमिशन के लिए आप काउंसिल करें, कौन से बच्चों को आप अप्लाई करने के लिए मना करें। क्योंकि जो बच्चे एलिजिबल नहीं है ना पढ़ने के लिए या एडमिशन के लिए या वीज़ा के लिए एलिजिबल नहीं है, हमारी कंपनी के अंदर उनको ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी के साथ बता दिया जाता है कि आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है। हम अननेसेसरली उनको झूठे सपने नहीं दिखाते। और एक चीज़, बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं जो देते हैं कि अगर आप हमारे कंपनी से अब्रॉड जाओगे तो हम आपको एडमिशन की गारंटी, वीज़ा की गारंटी, सब कुछ की, हर तरह की पेपर वर्क की भी गारंटी दे देते हैं, जो अनएथिकल प्रैक्टिस है। ना तो एडमिशन की गारंटी कोई कंसल्टेंट दे सकता है क्योंकि अथॉरिटी है एडमिशन डिपार्टमेंट उस यूनिवर्सिटी का, और ना ही वो वीज़ा की गारंटी दे सकते हैं क्योंकि वीज़ा जो है वो जो भी रिस्पेक्टिव एम्बेसीज हैं, हाई कमीशन हैं, उन्हीं के हाथ में होता है। वीज़ा ऑफिसर डिसाइड करते हैं किसको वीज़ा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो जो लोग गारंटीज यूज करते हैं उनको अवॉइड करो क्योंकि वो फ्रॉड है, क्योंकि वो गॉड नहीं है, ऑफ कोर्स फ्रॉड है। तो आपको ये देखना है कि कंसल्टेंट्स हैं मार्केट में, जैसा कि आपका सवाल था कि टर्निंग पॉइंट पर क्यों आए। मैं ये नहीं कहता कि टर्निंग पॉइंट ही एथिकल प्रैक्टिस में है, बहुत सी दूसरी कंपनीज भी होंगी जो अच्छा काम करती हैं, अच्छी एडवाइस देते हैं, ऑनेस्ट एडवाइस देते हैं। लेकिन बच्चों को और उनके माँ बाप को जो है जागरूक होना जरूरी है कि काउंसलिंग लें, हर कंपनी से लें और इस बात को वो खुद डिसीजन लें कि कौन सी कंपनी उनको विश्वसनीय लग रही है, कौन सी कंपनी के बच्चों के जो रिव्यूज हैं, जो सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं, वो आपको रेकमेंड कर रहे हैं। आपके जो काउंसलर्स हैं वो कितनी ज्यादा डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आपकी सेटिस्फेक्शन जहां है, आपको वहां से काम कराना चाहिए। लेकिन आप मिसगाइड ना हो, आप किसी की गारंटी शब्द से अट्रैक्ट ना हो। किसी भी यूनिवर्सिटी को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, किसी भी एजेंट को ट्यूशन फीस कैश ना। आजकल मार्केट में रुझान है कि पे आफ्टर वीजा है, पैकेजेस हैं, बहुत सारा पैसा है जो माँ बाप का जो कि वेस्ट होता है। बात करें वो स्टूडेंट को डायरेक्ट अपने अकाउंट से, पेरेंट्स को अपने अकाउंट से यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ट्रांसफर करनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कितनी एक्चुअल फीस है, जो कि ज्यादातर कंसल्टेंट्स जो है वो मिसगाइड करते हैं, उनको नहीं क्लियर करते फीस कितनी है। उनको पैकेज बता देते हैं कि आपको एक लमसम अमाउंट है जो आपको वीजा के बाद देना है, जो कि अच्छी चीज नहीं है। जागरूक होना माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए बहुत जरूरी है और हम लोग यहाँ पर ऑनेस्ट एडवाइस देते हैं। पिछले 30 साल का जो एक्सपीरियंस हमारा है, एजुकेशन पूरा करने का हम लोग हमेशा सुझाव देते हैं। एजुकेशन को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, कोर्सेज को बीच में नहीं बदलना चाहिए, यूनिवर्सिटीज को बीच में नहीं बदलना चाहिए। हमारा यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पर हम लोग इस तरह के एडवाइस, नए नए जो अपडेट्स, न्यूज, वीजा न्यूज, एडमिशन के जो रिलेटेड अपडेट्स हैं वो वहाँ देते रहते हैं। तो बच्चों को जागरूक होना जरूरी है। हमारा जो है टर्निंग पॉइंट इंडिया यूट्यूब का चैनल है, फेसबुक पर भी हमारी आप सर्च कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो, हमारे रिव्यूज देखो, लोगों ने हमारे बारे में क्या लिखा है,
किस तरह से वो हमें हम पे विश्वास करते हैं और रेकमेंड करते हैं। नंबर जो है आप सभी जरूर नोट कर लें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है 9813216000, मैं फिर से रिपीट करता हूँ 9813216000। कोई भी इंक्वायरी आपको करनी है आप इस नंबर पे करें। हमारा जो नीलोखेड़ी ब्रांच का नंबर है वो है 9053050707, लोकल नीलोखेड़ी ब्रांच का नंबर है। आप यहाँ जरूर आएं, यहाँ पर डेमो क्लासेस लें, आपको अगर सेटिस्फेक्शन हो हम ज्वाइन करें, आपको सारी सर्विस दें। ये इनॉग्रेल जो हमारा ऑफर है, डिस्काउंट हम लोग डेफिनेटली बच्चों को देंगे। वो किसी भी सेंटर में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आप डेमो जरूर अटेंड करें, वो फ्री है। हमारी जो फीस है वो है 7100 पर मंथ इंक्लूडिंग जीएसटी। लेकिन हम लोगों ने जो इनॉग्रल ऑफर रखा है वो 50% ऑफ जो फीस का है वो हम लोग उनको देंगे। तो 7100 को अगर हम 50% बच्चों को हम देने जा रहे हैं, क्वालिटी वही मिलेगी लेकिन जो फीस है वो बच्चों की रिड्यूस की जाएगी। लेकिन एक लिमिटेड पीरियड के लिए ये ऑफर है, तो जल्द से जल्द आप हमारी ब्रांच विजिट करें और अपने आप को रजिस्टर करें, डेमो क्लास लें और इस ऑफर का फायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच।